इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया है? नगर पंचायत क्या करती रही अभी तक? सभासद क्या करते रहे, पूर्व सभासद अभी तक? नमस्कार, मैं सौर्य सप्ताह स्वागत करता हूं अपने D12 न्यूज़ चैनल पर। नगर की सरकार में आज एक नए एपिसोड में हम लोग मौजूद हैं तिरुवा नगर पंचायत की वार्ड नंबर 11 बौद्ध नगर जो सभासद की यहाँ सीटें बौद्ध नंबर वार्ड नंबर 11 प्रत्याशी हमारे साथ। इनका एक बार हम पहले भी आपको इंटरव्यू दिखा चुके अपने चैनल पर कि उनके क्या मुद्दे थे। आज वोट मांगने के लिए वो निकले थे अपने वार्ड में, क्या उनके मुद्दे हैं। तो हमने सोचा कि चलिए प्रत्याशी के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं वो अपने वार्ड में वोट मांग रहे हैं तो किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और क्या उनके मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आप ये बताइए, आपका जो वार्ड है इसमें बिहार बस्ती है एक जी, उसमें काफ़ी बताया जाता है शिक्षित लोग रहते हैं, पढ़ाई का अभाव है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इस मुद्दे पर इस मुद्दे कैसे हैंडल करेंगे? पूर्व सभासद भी आए, उन्होंने इस पर कुछ खास नहीं किया, आप भी जानते हैं। आप क्या उस मुद्दे को कैसे हैंडल करेंगे? जी, मेरा तो एक ही तरीका रहेगा कि इन लोगों को पहले तो इनकी व्यवसाय के लिए कुछ खोजेंगे कि ये उस चीज़ शिक्षा को एक तरीके से ये लोग माध्यमिक रूप से गाइड कर सकें। बाद बाकी हम इनके लिए, हमने जैसा पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनके लिए एक फ्री कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, चाहे वो कंपटीशन क्लासेस हो या फिर जूनियर हो या फिर हाई स्कूल इंटर का हो, सभी के लिए वो रहेगी, फ्री क्लासेस रहेंगी। और इनके लिए हम हर उचित प्रयास करेंगे जो हो सकता है नगर पंचायत द्वारा या फिर सभासद द्वारा। पूर्व सभासद, आपने जैसा पूछा, पूर्व सभासद ने अभी तक कुछ नहीं किया शिक्षा क्षेत्र में, तो ये चीज़ तो हम भी जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानती है बौद्ध नगर की, कि जो शिक्षा का क्षेत्र में जो उनका प्रयास था वो ना के बराबर था। और लोगों द्वारा यही बताया गया कि वो कभी भी मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं आए, 5 साल हो गई हैं, वो बस एक बार वोट मांगने के लिए आए थे, दोबारा किसी कार्य के या फिर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आए हैं। और ये शिक्षा का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है। इस समय शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा के लिए हम उनके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे और हर जो भी हमारे द्वारा हो सकता है प्रयास वो पूर्णतम करेंगे। आपने कहा आप हमारे वार्ड में घूमिए, आकर D12 टीम आए, हम आए आज आपके वार्ड में, तो हमने देखा आपकी वार्ड में सड़कें नहीं बनी हुई हैं, नालियाँ ऐसी टूटी हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा है, ये अभाव है। इस मुद्दे को आप लेकर जा रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे, जनता का कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, तो हमने इस मुद्दे को रखा है जनता के बीच में। लोगों ने ये भी कहा है कि जो पूर्व सभासद रहे हैं पहले, जितने भी, कोई भी इतना मतलब अभी तक इतना ध्यान नहीं रखा कि अभी तक देखा जाए ये सब। और हम ये वादा करते हैं कि हम आएंगे तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे कि इसका हम समाधान निकाल सकें। और बाद बाकी यही कहना चाहेंगे, पूर्व जो सभासद रह चुके हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को, ये काफ़ी दिनों से घर बने हुए हैं, इनमें ना कोई साफ़ सफाई का मामला रखा गया है, जैसा कि आपने अभी दिखाया भी होगा इसमें। और ये नाली वगैरह जो कि ऐसे ही बह रही हैं तो इनका भी, इससे गंदगी भी फैलेगी, मच्छर वगैरह, कीड़े मकोड़े, काफ़ी तरह की गंदगी भी होती है, इनसे रोग भी पैदा होंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये सॉल्व हों ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि यही समाज को बिगाड़ती हैं ज़्यादातर। एक बात बताइएगा, आज हमारी टीम ने आपके वार्ड का सर्वे किया, करीब 60% आपके वार्ड की गलियां नहीं बनी है, सिर्फ 40% गलियां बनी है। इस मुद्दे को आप नगर पंचायत अध्यक्ष के सामने कैसे रखेंगे कि हमारे जो वार्ड में ये समस्याएं, अगर आप सभासद बनते हैं तो, और जनता के बीच में आप कैसे जाएंगे कि आपकी हकीकत है, ये आपका अभी काम नहीं हुआ, ये होना बाकी जो हम कराएंगे? देखिए, अभी तो हम सिर्फ वादे कर सकते हैं लोगों से, एक तरीके का अपना बात रख सकते हैं लोगों के बीच में। और जैसा कि हमने बात रखी है लोगों के बीच में, उन लोगों की तरफ से पूरा एक संदेश भी आ रहा है कि हाँ, ये खरा उतर सकता है विचार, हमारे विचारों पर। तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे उनके विचारों पर खरा उतरने की। और बाद बाकी हम नगर पंचायत में ये मुद्दा भी रखेंगे कि अभी तक ऐसा काम क्यों नहीं हुआ है, इतने सालों से मकान बने हुए हैं, यहाँ पर रोड क्यों नहीं बनी, नालियाँ क्यों नहीं बनी, छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको खेलने के लिए वो जगह नहीं है, वहाँ पे वो खेलेंगे तो उनको दिक्कत भी होगी और बीमारी और रोग वगैरह भी फैलते हैं ये गंदगी से। तो वो चीज़ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में आपने बताया था आप राजनीति में क्यों आए, एक बात बताइए, फिर से एक बार बताइए जो दर्शक नहीं देख पाए तो उनके लिए, कि 20-21 साल की उम्र में आप चुनावी मैदान में हैं, तो इतनी यंग एज में राजनीति में आने को क्यों सोचा? बिजनेस हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गया, अन्य किसी क्षेत्र में आप क्यों नहीं जाना चाहते, सिर्फ राजनीति ही क्यों करनी इतनी कम एज में? ऐसा है कि हमने राजनीति को इसलिए चुना क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय भ्रष्टाचार और लोगों के पास पहुंचने के लिए एक ही माध्यम है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, राजनीति। क्योंकि आम आदमी की बात कहीं भी नहीं सुनी जाती है। अभी कोई भी आम आदमी जाके कह दे जाके भाई रोड बननी है, इतनी गंदगी फैले, तो नहीं सुनेगा कोई भी वहाँ पे। लेकिन यही अगर कोई राजनीति पे अगर बैठा हुआ है, अपने पद पे बैठा हुआ है, वो अगर जाके एक बार हक से, अपने हक से कहेगा तो फिर वो काम हो जाएगा। इसीलिए हमने लोगों के आचार विचारों से जुड़ने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए, लोगों के एक तरीके से उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक तरीका देखा कि ये राजनीति का सबसे छोटा कदम है और इसे हम राजनीति नहीं समझते हैं। ये लोगों से जुड़ने का एक पहला सीढ़ी है, उस पर हम आए और हमने इसीलिए ये सभासद का चुनाव लड़ने के लिए निश्चय किया।
पढ़ाई कर रहे थे, आप आगे पढ़ना चाहते थे कि पढ़ाई बंद कर दी या राजनीति में आ गए? नहीं, राजनीति के साथ साथ हम पढ़ाई पे भी अभी हैं, उसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। राजनीति में भी पढ़ाई की बहुत महत्वता होती है। अच्छा, एक बात और बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, एक इंडिविजुअल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपको अच्छी लगती है कि हमें ये पार्टी जो अच्छी लगती है? नहीं, मैं किसी भी पार्टी से मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं जनता से जुड़ना चाहता हूँ, किसी एक पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी भी पार्टी से नहीं आऊँगा, उससे गठित होकर नहीं आऊँगा, मैं निर्दलीय आऊँगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने वार्ड में किससे मुकाबला मानते हैं? काफ़ी प्रत्याशी आए होंगे, किससे लगता है कि कितना फाइट होने वाली है? ऐसा तो अभी तो सभी लोग हैं, ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन सभी लोग, हम तो सभी को फाइट में मानते हैं कि सभी फाइट में हैं। बाकी जनता निश्चय करेगी कि कौन आएगा। चुनाव जीतने के बाद आपके वार्ड में सबसे पहले 5 मुद्दे क्या होंगे जो जैसे ही आप चुनाव जीतते हैं अपने वार्ड में कराना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि जगह जगह अंधेरा भी है, तो लाइटों की सर्वप्रथम व्यवस्था होगी, सोलर लाइटों की, और बाकी रोड हैं और नालियों की व्यवस्था कराएंगे हम तत्काल में। अपने मुद्दे रखेंगे नगर पंचायत में, और सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारा शिक्षा के स्तर पर, जो कि ग्यार बस्ती और जो भी अन्य जो इस चीज़ में तत्पर नहीं है, मान लो ये शिक्षा का स्तर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे उनको फ्री में कोचिंग और जो भी हम कर सकेंगे, जो भी कर सकेंगे स्कूल वगैरह में, तो वो हम करवाएंगे। और बाकी जो भी अभी आप जानते हैं कि इस मोहल्ले में कुछ स्कूल वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम कैमरे की व्यवस्था करवाएंगे जिससे कि सभी की सुरक्षा बनी रहे। आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा मुद्दा है एक सड़क और गंदगी, इन 2 मुद्दों को आपको टेक करना है। उन मुद्दों को लेकर कैसे जाएंगे नगर पंचायत में? सबसे बड़ा मुद्दा आपका तिरवा में, नगर पंचायत वार्ड 11 में यही हमने देखा है। ऐसा है कि आपने भी देखा है, जनता ने भी देखा है, नगर पंचायत ने भी देखा है, अभी तक कोई सभासद ने वहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा है, ना ही कोई एप्लीकेशन दिया गया, ना ही किसी भी प्रकार कार्रवाई करने की नगर पंचायत में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा अभी तक, और ना ही कोई एप्लीकेशन पहुँचा है। तो मैं उस चीज़ को पहले वहाँ पर कहूँगा, अगर नहीं होता तो उसके लिए मैं लड़ूंगा अभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, क्योंकि ये इसी से हमारा समाज चलता है। यही अगर गंदा होगा तो समाज कैसे रहेगा? एक बात बताइए, आप यंग हैं, कई अन्य प्रत्याशी भी आए होंगे, धुरंधर प्रत्याशी होंगे, उनको अनुभव होगा चुनाव लड़ने का, आपके पास अनुभव नहीं है। उन्होंने आपसे कहा कि बेटा अपना यंग है, बैठ जाइए, हम चुनाव जीत जाएंगे, आप हमारे वोट काट रहे हैं, किसी ने ऐसा आप ऊपर आरोप लगाया? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं लगाया, लेकिन हाँ ये मानते हैं कि सभी लोग काफ़ी, हम ही शायद सबसे कम उम्र के इस मोहल्ले में प्रत्याशी हैं, लेकिन हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि सभी के आचार विचारों पर खरा उतरने की। जिससे कि घर पर आपके कैसा माहौल है? इतनी एंगेज में आप पॉलिटिक्स में आ गए, घर पे क्या माहौल है? घर पे कहा गया आप जाइए पॉलिटिक्स में, हमारा सपोर्ट है, या घर पे कहा गया नहीं आप पढ़ लो, थोड़ा आगे मेहनत करो? नहीं, ये भी कहा गया था कि पढ़ लो, और ये भी कहा गया कि हाँ इस क्षेत्र में भी आगे जाओ, क्योंकि हम एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार ख़त्म कर सकें, या फिर हम लोगों के आचार विचारों से जुड़ सकें। राजनीति में आने के बाद आप 5 कदम क्या करेंगे? सभासदी का चुनाव आप जीतते हैं, इसके बाद क्या राजनीतिक स्टेप होगी आपकी? अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जनता से जुड़ते जाएंगे, उनके आचार विचारों को समझते जाएंगे, उन्हीं के कथा अनुसार, उन्हीं के विचारों के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे।